हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यू एस ग्रुप टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरलिंक के बारे में कि हाइपरलिंक क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जा सकता है और इसका यहाँ पर देखेंगे इसका शॉर्टकट कमांड क्या है। इन सभी के बारे में वन बाय वन यहाँ पर देखने वाले हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है। देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूँ हाइपरलिंक के बारे में, तो देखिए हाइपरलिंक क्या होता है। यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट फाइल है, जैसे आपने कोई एक ड्राइंग क्रिएट की, आप उस ड्राइंग के साथ कुछ लिंक को ऐड करना चाहते हैं। लिंक को ऐड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई फोटो को ऐड करना चाहते हैं, कोई इमेज फाइल को, या फिर बात करूं यहाँ पे कोई वीडियो को, या फिर बात करूं कोई यहाँ पर वेबसाइट को यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं, तो हाइपरलिंक आपके पास इससे एक प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी और यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल है उसके साथ यहाँ पर लिंक हो जाता है। देखिए, बेसिकली बात करें तो देखिए, इससे पहले हमने जितने भी कमांड देखे थे, अटैच फाइल देखी थी हमने यहाँ पर, वो सब चीजें क्या करी थी, वो वहां पर अटैच करी थी। अटैच करने का मतलब क्या है, आपकी ड्राइंग फाइल पर पेस्ट कर दी। बट हाइपरलिंक क्या करता है, दोनों के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, उसके पास चला जाएगा और उसके बाद आप उसे क्रैश करेंगे तो यहाँ पर वापस आप उसी ऑब्जेक्ट पे आ सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर होगा कि किस तरह से हाइपरलिंक के बारे में किया जाता है। देखिए, बेसिकली इन द शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँ कि हाइपरलिंक क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे भी आपने यहाँ पर ड्राइंग बनाई है, अब आप चाहते हैं कि आपकी जो ड्राइंग है वो एक्सटर्नल किसी वेबसाइट से या किसी फोटो से या किसी इमेज से या फिर कोई और एक्सटर्नल फाइल से अटैच हो जाए, तो यहाँ पर हाइपरलिंक का यूज किया जा सकता है। अब देखिए, हाइपरलिंक को यूज करने के लिए इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है कंट्रोल के करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसे आप इसे लिंक करना चाहते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स से बात करें तो यहाँ पर आपके पास फाइल है, फिर वेब पेज है। तो देखिए, आप यहाँ पर फाइल को अटैच कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर वेब पेज को, तो कोई वेब पेज है या फिर आपकी कोई वेबसाइट है उसको यहाँ पर अटैच किया जा सकता है, या फिर बात करें यहाँ पर आपके पास जो ऑटोकैड की जो फाइल है उसको भी यहाँ पर अटैच किया जा सकता है बेसिकली। अब देखिए, यहाँ पर आपकी फाइल अटैच हो गई, लेकिन अब यहाँ पर आप हाइपरलिंक को ओपन करना चाहते हैं। हाइपरलिंक को ओपन करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी आपने लिंक फाइल की है, अब आप उसे ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपल सा कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करके इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो भी यहाँ पर ओपन आपने लिंक कर रखा है वो फाइल आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि हाइपरलिंक किस तरह से यूज किया जा सकता है। चले ऑटोकैड में, तो यहाँ पर हम ऑटोकैड में आ चुके हैं। ऑटोकैड में आने के बाद अब देखिए, यहाँ पर हाइपरलिंक ऐड करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग बना लेता हूँ, फिर उसको यहाँ पर एक्सटर्नल कोई फाइल होगी उसकी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप जो चाहे वो फाइल अटैच कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो आपको वो जो फाइल है वो यहाँ पर शो नहीं होगी, बस यहाँ पर जो फाइल है वो यहाँ पर सिंपल सी लिंक हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर अभी हमारे पास ग्राफ्स टू सपर 2D, एक सेकंड, यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो ड्राइंग है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें जो भी अटैच करना होगा हम उसे अटैच कर लेंगे। क्लियर? मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा और ड्राइंग बना ली है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बना ली है। अब मुझे चाहते हैं, मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो ड्राइंग है वो किसी एक्सटर्नल फाइल से या फिर इमेज फाइल से, किसी भी फाइल से यहाँ पर अटैच हो जाए, तो मैं हाइपरलिंक का यूज करूंगा। ठीक है, हाइपरलिंक को यूज करना है तो आप इंसर्ट के अंदर जाइए। इंसर्ट के अंदर भी आपको हाइपरलिंक मिल जाएगा। क्लियर? या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के प्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप क्या करें, कंट्रोल और के प्रेस करें। कंट्रोल और के प्रेस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है जिसे आप लिंक करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आप एंटर प्रेस कीजिए। यस, एंटर प्रेस करने पर आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब जरा बात करते हैं इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फाइल और नीचे पूछा जा रहा है ब्राउज। यस, आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट ऑफ डिस्प्ले है। नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पर आपके पास ये सारे लिंक्स है जो आपके पास एक्सटर्नल रूप से फाइल में सेव है, जो अभी अभी रिसेंट के अंदर वर्क हुए हैं। ब्राउजिंग पेज आपको मिल जाएंगे कि आप कोई भी ब्राउजिंग पेज यहाँ पर यूज करना चाहते हो वो ब्राउजिंग पेज यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टेड लिंक मतलब यहाँ पर कोई भी लिंक है आपके पास जो पहले से प्रोवाइडेड है वो यहाँ पर आप किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करूं रिसेंट के अंदर, या फिर आप कोई एक्सटर्नल फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर सकते हो। तो सिंपल से मैं यहाँ पे फाइल के अंदर जाऊंगा, डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं। डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं और गौरव सर के यहाँ पर कोई फाइल पड़ी होगी उनको यहाँ पर लिंक कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर छोटी सी कोई इमेज होगी, उसकी इमेज को यहाँ पर लिंक कर देते हैं। जैसे इमेज 1 को ही यहाँ पर लिंक कर लेते हैं और इसको कर देते हैं ओपन। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मेरी लिंक हो गई। देखिए यहाँ पर, देखिए टाइप्स ऑफ द फाइल ऑफ वेब पेज में देखेंगे आप यहाँ पर डेस्कटॉप गौरव सर, उसके बाद इमेज नंबर 1 PNG के अंदर सेव है और उसको मैं कर देता हूँ सिंपल सा ओके। तो इस तरह से ये पेज जो फाइल है वो यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पर जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है, बट यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही है। लेकिन अब आप चाहते हैं इस फाइल को शो करना चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर शो हो, तो देखिए आप इसके ऊपर हल्का सा क्रैश करेंगे, हल्का सा उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर लिंक हो चुकी है। जैसे यहाँ पर बात करें तो वो फाइल की जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, यहाँ पर
डेस्कटॉप है, उसके बाद गौरव सर के नाम का फोल्डर है, उसके बाद यहाँ पर क्या है इमेज है, उसके बाद यहाँ पर 1png नाम से कुछ फोल्डरिंग पड़ी है, और उसके बाद कंट्रोल प्लस क्लिक का बस आप करेंगे, यहाँ पर लिंक दे रखा है। बात करें यहाँ पर लाइन दे रखी है, जो आपकी लाइन यूज करके उस लाइन के साथ आपने क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है। क्लियर? अब आप इस फाइल को यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे, यस, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर लिंक होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर सिंपल सा कि आप यहाँ पर फोटो को ओपन करना चाहते हैं या नहीं, तो इसको सिंपल सा फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपने जो फाइल यहाँ पर लिंक करके, जैसे मैंने यहाँ पर इस फाइल को यहाँ पर लिंक कर रखा है, तो मैं बेसिकली इस फाइल को यहाँ पर लिंक कर चुका हूँ। क्लियर? आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि किस तरह से किसी फाइल को यहाँ पर लिंक किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पर सिंपल सा आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, सिंपल सा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना जो लोगो है यहाँ पर डब्ल्यू स्क्रिप्ट का वो यहाँ पर लिंक करूंगा, या फिर बात करें यहाँ पर कुछ भी लिंक कर सकते हैं। कंट्रोल किया, एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद फाइल के अंदर गए, फाइल के अंदर जाने के बाद देखिए बहुत सारी फाइल्स है, जैसे यहाँ पर पीडीएफ मॉडलिंग है, तो यहाँ पर मैं पीडीएफ फाइल को यहाँ पर लिंक कर सकता हूँ। बात करूं यहाँ पर ड्राइंग फाइल है, उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके पास जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर शो हो रही है। जैसे कि बात करें यहाँ पर सिंपल सा पीडीएफ मॉडलिंग को शो करता है, तो यहाँ पर ओपन किया मैंने यहाँ पर सिंपल, और इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये जो फाइल है वो यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल क्लिक करेंगे डबल, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर अभी जो मेरी फाइल है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, कुछ ये प्रॉब्लम्स इशू होने की वजह से यहाँ पर दिख रहा है, इसको कट कर देना पीछे से, ठीक है, क्योंकि वायरस पता नहीं कुछ शो हो रहा है यहाँ पर। समथिंग फाइल कंटेन वायरस समवन हार्मफुल योर कंप्यूटर कंटेन द ट्रस्टेड ऑफ सोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कि हमारे पास जो यहाँ पर नोटेशन शो हो रहा था, उसके बाद हमारे पास जो भी है कट नहीं करना, यहाँ पर देखिए हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई है, अटैच हो चुकी है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से किसी फाइल के अंदर किसी को अटैच किया जा सकता है। अब जरा बात करते हैं हमारे यहाँ पर किसी भी वेबसाइट के लिंक को कैसे यहाँ पर अटैच किया जा सकता है। तो मैंने सिंपल से यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं यहाँ पर सिंपल सा कंट्रोल के प्रेस करूंगा, कंट्रोल के प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर बात करें, सिंपल सा कंट्रोल के एंटर करा, यहाँ पर पूछे जा रहा है ऑब्जेक्ट सोर्स करना है, तो ऑब्जेक्ट को चूज किया मैंने, यहाँ पर एंटर प्रेस किया, यहाँ पर तो मेरे पास यहाँ आ गया। दूसरा पेज है यहाँ पर वेब पेज, वेब पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वेबसाइट का नाम वगैरह यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर देखिए जो भी आपके पास लिंक है इसके रिलेटेड, ओके, जो भी इससे रिलेटेड लिंक है वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो आपके पास ऑटोकैड की फाइल है वो यहाँ पर अटैच हो रही है सिंपल सी, लेकिन अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और एक्सटर्नल जो आपकी वेबसाइट है, जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, आपके किसी प्रोडक्ट के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा अटैच कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे या फिर यूआरएल नंबर दे सकते हैं, आपका कोई यूआरएल नंबर है उसको दे सकते हैं, और ओके करने पर आपके पास सिंपल सा क्या होगा, अटैच हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से किसी फाइल को यहाँ पर अटैच किया जा सकता है। कोई भी फाइल हो आपके पास, चाहे इमेज फाइल हो, चाहे आपके पास पीएनजी फाइल हो, चाहे पीडीएफ फाइल हो, चाहे डॉक्स की फाइल हो, चाहे एक्सेल सीट की फाइल हो, या फिर बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर आपकी ड्राइंग फाइल ही क्यों ना हो। जैसे आपने एक ड्राइंग बनाई है, आपके पास एक दूसरी ड्राइंग है, आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट ड्राइंग दूसरी साइड से अटैच हो, दूसरी ड्राइंग तीसरी ड्राइंग से अटैच हो, तो यहाँ पर हाइपरलिंक का यूज किया जा सकता है, और हाइपरलिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरी फाइल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल सा अटैच कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से किसी फाइल को यहाँ पर अटैच किया जा सकता है। सिंपल सा क्या है, यहाँ पर कंट्रोल के दबाइए, हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा, या फिर आप क्या करिए, इंसर्ट करने जाइए, वहां पर आपको हाइपरलिंक मिल जाएगा, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को अटैच कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। और यदि आपको देखना है हाइपरलिंक की जो फाइल को अटैच की है उसको, तो सिंपल सा कंट्रोल कीजिए और आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, आपका जो यहाँ पर लिंक फाइल है वो अपने आप यहाँ पर ओपन हो जाएगी। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस ग्रुप टेक। डब्ल्यूएस ग्रुप टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को होता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीलाइन के बारे में कि मल्टीलाइन क्या होता है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है और ऑटोकैड के अंदर ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। इस सभी के बारे में यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो देखिए, मल्टीलाइन जैसे कि इसके नेम से पता चला है, मल्टीलाइन क्या होता है। देखिए, यहाँ पर अब तक आप जितनी भी लाइंस को ड्रॉ कर रहे थे वो एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब आप चाहते हैं एक साथ दो तीन लाइन एक साथ ड्रॉ करनी चाहिए, तो वहां पर आप मल्टीलाइन कमांड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मल्टीलाइन कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि बात करें यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए यहाँ पर आपको चाहिए यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए लाइंस केबल की जरूरत है, तो लाइंस केबल आपके साथ क्या होती है, तीन तरह की लाइंस केबल होती है। यहाँ पे फोर कलर की लाइन, फोर टाइप्स की लाइन टेबल्स होती है, जैसे आप आर वाई बी एंड न्यूट्रल्स बोलते हैं या फिर ग्राउंड बोलते हैं। क्लियर? तो उस तरह की आप लाइन केबल्स को यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो लाइंस केबल के लिए आपके पास थ्री अलग अलग लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ करने की जगह आप यहाँ पर एक बार में सिंगल तरीके से यहाँ पर थ्री लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर बात करूं यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के रूप में, तो सिविल इंजीनियर्स यहाँ पर रोड बनाते हैं, यस, रोड की मैपिंग करते हैं यहाँ पर। तो रोड की मैपिंग करते वक्त आपके पास क्या होता है कि पैरेलल दो लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, एक लाइन सिंगल सिंगल ड्रॉ करने की जगह आप यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। और मल्टीलाइन कमांड के थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक साथ पैरेलल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली बात की जाए, यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड आपके पास एक और प्रोवाइड करता है, एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। अब जरा बात करते हैं इसके शॉर्टकट कमांड के लिए, तो इसका शॉर्टकट कमांड है एमएल एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर एमएल एंटर करते हैं तो मल्टीलाइन कमांड इनेबल हो जाता है, और मल्टीलाइन कमांड इनेबल होने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि पहला है आपके पास जस्टिफिकेशन, दूसरा है स्केल और तीसरा है स्टाइल। यस, इन सभी के बारे में वन बाय वन दिखेंगे और किस तरह से मल्टीलाइन ड्रॉ की जा सकती है, इस सभी के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू चलते हैं कि मल्टीलाइन कमांड किस तरह से इनेबल किया जा सकता है और किस तरह से मल्टीलाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो हम आ चुके हैं ऑटोकैड के अंदर। और ऑटोकैड के अंदर जाने के बाद अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर सिंगल लाइन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सिंगल लाइन के लिए आप क्या करते हैं, एल एंटर करते हैं, और एल एंटर करने के बाद देखिए यहाँ से मैं केवल और केवल एक सिंगल लाइन को एंटर कर पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर F8 एंटर कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक और सिंगल लाइन एंटर हो रही है। बट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एमएल एंटर करूंगा, मतलब मल्टीलाइन कमांड को यूज करूंगा एमएल एंटर के थ्रू। देखिए, सिंपल से एमएल एंटर किया, यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड आ चुका है, एमएल एंटर, एमएल लाइन, इसको एंटर करते ही यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड इनेबल हो चुका है। अब मल्टीलाइन कमांड इनेबल होने के बाद देखिए आपके पास कमांड विंडो के अंदर क्या शो हो रहा है। कमांड विंडो के अंदर आपके पास शो हो रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट और जस्टिफिकेशन स्केल और स्टाइल। देखिए, जस्टिफिकेशन स्केल और यहाँ पर स्टाइल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होने वाला है और किस तरह से इसके अंदर ड्रॉ किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑर्थो मोड को इनेबल डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद देखिए स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद अब जरा देखिए, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन एक साथ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं स्मॉल करके दिखाऊं आपको, तो देखिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइन एक साथ में यहाँ पर ड्रॉ कर पा रहा हूँ। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर सभी को कि किस तरह से यहाँ पर दो पैरेलल लाइन को किस तरह से एक साथ ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने सीखा कि यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस है उनको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब जरा देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन से कमांड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली बात करें तो एमएल एंटर करने पर सिंपल सा एमएल एंटर करता हूँ यहाँ पर। यस, एमएल एंटर करने पर सीधा सा मेरे पास क्या हो रहा है, दो लाइंस एक साथ ड्रॉ हो रही है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर एक साथ ड्रॉ हो रही है। अच्छा, बात की जाए यहाँ पर, तो आप इसे जैसे चाहे वैसे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ पॉलीलाइन की तरह वर्क करती है और यहाँ पर आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर यदि आप ऑर्थो मोड को साथ करते हुए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ऑर्थो मोड को साथ रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर बात करना जो आप सिंपल सा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो सिंपल सी भी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो अभी यहाँ पर आपके पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, लेकिन यदि आप चाहते हैं 3 4 5 6 पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से मल्टीलाइन को यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। मल्टीलाइन स्टाइल क्या होती है यहाँ पर देखेंगे, मल्टीलाइन स्टाइल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 3 4 लाइनें किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अभी पहले देखते हैं यहाँ पर जो हमारे कमांड विंडो के अंदर जो ऑप्शन दिखा रहे थे उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर बात करें सिंपल सा, तो मैंने यहाँ पर एमएल एंटर किया है सिंपल सा मल्टीलाइन कमांड के लिए। एमएल एंटर करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जस्टिफिकेशन को, कि जस्टिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, जस्टिफिकेशन को मैं जैसे ही एंटर करता हूं, जे एंटर कर सकते हैं, तो जे एंटर करने पर मुझे यहाँ पर 3 4 ऑप्शन दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉप, जीरो एंड बॉटम। देखिए, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टॉप और जीरो और बॉटम, देखिए जीरो का मतलब पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद टॉप का क्लियर हो जाएगा और बॉटम का भी क्लियर हो जाएगा। जीरो का मतलब होता है आपके पास सेंटर लाइन, जैसे आप यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर जो आपका क्रॉस ओवर है वो आपके पास सेंटर लाइन के अलोंग यहाँ पर ड्रॉ होना चाहिए, तो वो होता है आपके पास जीरो। अब बात करते हैं टॉप के बारे में। टॉप का मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन से ऊपर हो चुका है,
बॉटम का मतलब क्या हो गया, सेंटर लाइन से डाउन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करूंगा। देखिए एक तरफ मैं टॉप का बनाऊंगा, दूसरी तरफ यहाँ पे बॉटम का बनाने वाला हूँ, और तीसरी तरफ यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा यहाँ पर जीरो के थ्रू बनाने वाला हूँ। क्लियर? तो पहले मैं तीनों को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर हम टॉप बॉटम और जीरो को तीनों के बीच में डिफरेंशिएट देखेंगे। क्लियर? अब जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ यूसीएस सिस्टम को हटा देता हूँ। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर टॉप बॉटम और जीरो के यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या किया, एमएल एंटर किया। एमएल एंटर करने के बाद अब देखिए जस्टिफिकेशन के लिए मुझे जे एंटर करना पड़ेगा। जे एंटर करने के बाद सबसे पहले मैं टॉप के बारे में डिस्कस करूंगा। टॉप के बारे में डिस्कस करने पर देखिए आपका जो क्रॉस ओवर है वो आपकी क्या हो रही है, पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर वाली लाइन से आपके डिस्कस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यस आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका जो क्रॉस ओवर है, बस आप उसी क्रॉस ओवर को देखिए, आपके जो क्रॉस ओवर है वो कहाँ जा रहा है। यस, क्रॉस ओवर आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास बेस लाइन है उसके ऊपर आ रहा है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जीरो के बारे में, और जीरो के थ्रू यहाँ पर देखिए आपका जो क्रॉस ओवर है वो यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइंस के क्या हो रहा है, सेंटर के अंदर ड्रॉ हो रहा है। यस, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पैरेलल लाइंस के यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर के बीच में ड्रॉ हो रहा है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर उसको देखिए। यहाँ पर तो सिंपल सा एमएल एंटर करना है, जस्टिफिकेशन के लिए जे एंटर करना है, और उसके लिए मैं करूंगा बॉटम के लिए बी, और बॉटम के लिए बी करने पर देखिए आपका जो क्रॉस ओवर है वो आपके पास जो लाइन है, जो आपके पास पैरेलल लाइंस है उसके यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉटम के अंदर शो हो रहा है। देखिए तीनों के थ्रू आप यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो तीनों के थ्रू भी आप यहाँ पर पैरेलल लाइन बना रहे हैं, लेकिन वो आपके अपने पर्पस के अनुसार बना सकते हैं। जैसे पर्पस के अनुसार बताने के मतलब क्या है, यहाँ पर यदि आप यहाँ पर रोड की मैपिंग कर रहे हैं तो सिंपल सा आप यहाँ पर बॉटम को जीरो को चूज करेंगे। और दूसरी बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर टॉप के अंदर कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कोई ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर टॉप के अंदर भी कर सकते हैं। बेसिकली बात करें आप कोई भी दो सिंपल सी पैरेलल लाइन ड्रॉ करने जाते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ पर बॉटम को भी यूज कर सकता है। तो बेसिकली बात की जाए तो तीनों अपने अपने पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं, अपने अपने फील्ड के अनुसार यहाँ पर यूज किया जा सकता है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखिए बात करें यहाँ पर एमएल एंटर करने पर, एमएल एंटर करने पर हमने देखा यहाँ पर जस्टिफिकेशन। अब देखते हैं स्केल के बारे में। तो स्केल के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो अभी यहाँ पर आपके पास जो स्केल है वो यहाँ पर 1 है। यदि आप इसकी स्केल को बढ़ाना चाहते हैं तो स्केल को बढ़ा सकते हैं। स्केल को बढ़ाने का मतलब क्या है जरा देखिए यहाँ पर। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, एंडिंग पॉइंट देखते हैं। तो अभी आपकी जो स्केलिंग है, मतलब यहाँ पर आपके जो दो लाइन के बीच की जो डिफरेंशिएट है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। क्लियर? पहले आपके पास 1 थी तो वो यहाँ पर कम थी, अब यहाँ पर 1 2 होने की वजह से क्या हो रही है, स्केलिंग बढ़ चुकी है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा एमएल एंटर करता हूं। यहाँ पर एमएल एंटर करने के बाद यहाँ पर है स्टाइल। स्टाइल के ऊपर क्लिक करने पर आपसे पूछा जा रहा है आपकी स्टाइल का नेम क्या होता है। तो सिंपल सा पहले हम ये देखेंगे कि मल्टीलाइन स्टाइल क्या होता है, फिर उसके बाद इस ऑप्शन को समझेंगे कि मल्टीलाइन स्टाइल के लिए क्या किया जा सकता है और यहाँ पर स्टाइल का नेम कैसे लिखा जा सकता है। आई होप सो। अभी देखिए यहाँ पर स्टाइल का नाम के बताऊं यहाँ पर, तो अभी हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्टाइल है वही हमारे पास यहाँ पर है। ओके, अभी हम देखेंगे किस तरह से न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट की जा सकती है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टाइल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो हमने देखा सबसे पहले मल्टीलाइन क्या होती है। इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो एमएल एंटर है। एमएल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जस्टिफिकेशन, स्केल और स्टाइल। जस्टिफिकेशन के अंदर हमने देखा कि टॉप बॉटम और जीरो क्या होता है। उसके बाद देखा हमने स्केल क्या होती है, स्केल के अंदर आप स्केलिंग बढ़ा सकते हैं। अभी देखते हैं स्टाइल क्या होती है। तो देखिए मल्टीलाइन स्टाइल के लिए आपके पास सिंपल सा क्या करना पड़ता है, एमएलएसटी एंटर करना पड़ता है। इससे क्या होगा, मल्टीलाइन स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा सिंपल सा, तो यहाँ पर अभी आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टाइल है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक न्यू स्टाइल को ऐड करना चाहते हैं तो न्यू स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो प्रीवियसली स्टाइल है उसको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो जैसे हमने डायमेंशन टूल के अंदर देखा था, डायमेंशन को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, वैसे का वैसा सेम इसी तरह भी है यहाँ पर भी। चले यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर और मल्टीलाइन स्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टीलाइन स्टाइल क्या होती है, क्लियर? तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा, देखिए आपके पास यहाँ पर इसको डिसेबल कर देता हूँ। और मल्टीलाइन स्टाइल के लिए क्या है, ML, यस MSL। ओके, तो यहाँ पर बात करूं सिंपल सा, तो MLST मल्टीलाइन स्टाइल है। यहाँ पर मल्टीलाइन स्टाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो अभी आपके पास स्टैंडर्ड है। यदि आप यहाँ पर न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कोई रोड की मैप कर रहे हैं तो सिंपल से यहाँ पर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू के लिए क्लिक करेंगे, न्यू के लिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा स्टाइल का नाम। तो यहाँ पर बेसिकली बात करूं तो यहाँ पर सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ, R लिख लेता हूँ। या फिर बात करें सिंपल सा, यदि आप यहाँ पर 3 फेज लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तो यहाँ पर 3 फेज लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर सिंपल सी ऑटो लिखने वाला हूँ। सिंपल सा, जैसे हम यहाँ पर ऑटो को लेते चलते हैं तो ऑटो ही लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने पर आपके पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब देखिए दोनों डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या डिफरेंशिएट है उन दोनों के बारे में डिस्कस करूँ। यहाँ पर पहले यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको एक तरफ कर देता हूँ ताकि आपके पास जो न्यू डायलॉग बॉक्स हो वो यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखे। यहाँ पर सिंपल सा AUTO ऑटो को ले लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। अब देखिए बात करें हैं इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, किस तरह से दिखते हैं, उस सभी के बारे में बात करें। तो सबसे पहले यहाँ है डिस्क्रिप्शन।
आपके पास जो भी आपने ऑटो फाइल ले रखी है, ऑटो के नाम से जो भी आप बना रखी है, उसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सिंपल सा AUT ऑटो कैड कर देता हूँ, सिंपल सा ऑटो कैड कर दिया। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कैप्स के बारे में। यस, कैप्स के बारे में बात करें तो कैप्स के अंदर आपके पास क्या मिलता है कि आपके पास जो भी पैरेलल लाइंस है उनके साथ यहाँ पर जो आपके पास एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनके साथ आप क्या करना चाहते हैं वो यहाँ पर कैप्स के बारे में शो होता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ सिंपल सा लाइन के बारे में, तो लाइन के बारे में थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी दो पैरेलल लाइंस है इनको यहाँ पर एंड पॉइंट पे और स्टार्टिंग पॉइंट पे आप इसे क्लोज करना चाहते हैं। क्लोज करने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो देखा जाए अभी यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ओपन है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरफ भी ओपन है और इस तरफ भी ओपन है, लेकिन अब आप चाहते हैं यहाँ पर इसको क्लोज करना। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड को देखते रहिएगा, क्लियर। जैसे जैसे मैं एडिट कर रहा हूं वैसे वैसे आप स्टैंडर्ड को देखते रहिएगा, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इससे क्या मिलेगा आपको, एक चेक्स बॉक्स मिलेगा। जैसे बात करूं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स मिलेगा और रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पर सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आप क्या करता हूँ, इसको सेट करंट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ, देखिए सेट करंट कर दिया, उसके बाद कर देता हूँ ओके। यस, अब यहाँ पर सिंपल सा ML एंटर करता हूँ। ML एंटर करने के बाद अब जरा बात करते हैं, देखिए स्टाइल का नेम। जैसे यहाँ पर सबसे बॉटम में देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड था, अब यहाँ पर ऑटो हो चुका है, क्लियर। अब जरा इसके लिए एक ड्राइंग क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दिया, उसके बाद एंडिंग पॉइंट दिया, उसके बाद देखिए आपके पास जो भी ड्राइंग ड्रॉ हो रही है उसके अंदर देखिए आपके पास जो एंडिंग पॉइंट है, यस, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों चीजें क्लोज आ रही है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर एंड क्लैप्स देने पर क्या हो रहा है, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल सा चलते हैं MLST मल्टीलाइन स्टाइल के ऊपर चलते हैं। मल्टीलाइन स्टाइल के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑटो है उसके अंदर आप चलते हैं मॉडिफाई के अंदर। तो मॉडिफाई के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को हटा लेते हैं। इन दोनों को हटाने के बाद यहाँ पर है आउटर आर्क। देखिए आउटर आर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपको जो आउटर आर्क है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बाद जब हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ किया था उसकी जगह आप चाहते हैं यहाँ पर आर्क ड्रॉ होना, तो सिंपल सा आप यहाँ पर आर्क को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, एक एलिप्स मिल जाएगा, बात करें यहाँ पर, या फिर बात करें यहाँ पर तो दो सर्कल्स एंड पॉइंट पे और आपके पास दो पैरेलल लाइंस मिल जाएगी। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आर्क दे सकते हैं, ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर है इनर आर्क। तो इनर आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, आर्क मिल जाएगा, इनर आर्क मतलब अंदर की तरफ आर्क मिल जाएंगे। आई होप सो क्लियर होगा। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर एंगल के बारे में। तो देखिए एंगल का मतलब क्या है यहाँ पर बेसिकली बात करना चाहूँ तो देखिए स्टार्टिंग एंड पॉइंट और एंड पॉइंट, देखिए स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इन दोनों के जो एंगल चल रहे हैं वो यहाँ पर 90 डिग्री चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है दोनों पैरेलल लाइन चल रही है। लेकिन अब आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यस, आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आपके पास कुछ एंगल से ट्रिम हो जाए। वहां से एंगल के अंदर ट्रिम होने का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैं बेसिकली बात करूं यहाँ पर 90 डिग्री को हटा देता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा 45 डिग्री कर देता हूँ एंगल। तो यहाँ पर एंटर करने पर देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपके जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्क यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्क के रूप में कट चुका है। यस, बात करूं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा लाइन ऐड करूंगा तो आपके पास जस्ट आपको दिख जाएगा, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर बात करूं तो एंडिंग पॉइंट से भी यहाँ से मान लीजिए 45 डिग्री से यहाँ पर कट कर देते हैं और इसको कर देते हैं एंडिंग पॉइंट पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा। ओके करते हैं यहाँ पर और उसके बाद करते हैं सेट करंट पे ही है और इसको कर देते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पर ML एंटर करते हैं सिंपल सा मल्टीलाइन के लिए। मल्टीलाइन स्टार्ट करने पर देखिए यहाँ पर एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट को आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास दोनों एंड पॉइंट आपके पास क्या रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। यस, कटे हुए आ रहे हैं यहाँ पर, थोड़े से ट्रिम होते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप सो क्लियर होगा। बेसिकली बात की जाए इन सभी का यूजेस कहाँ है, तो जब आप यहाँ पर किसी नेमिंग को लिखते हैं, नेम को लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी आर्ट डिजाइन करते हैं तब आपके पास यहाँ पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। आई होप सो क्लियर होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर फिर से चले मल्टीलाइन स्टाइल के अंदर। तो मल्टीलाइन स्टाइल के अंदर जा रहा हूँ, ऑटो के अंदर जाऊंगा और इसको मॉडिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर सारे एंगल्स हैं, इन सभी को यहाँ पर 90 कर देते हैं, जिसकी अभी हमें यहाँ पर बेसिकली जरूरत है, ओके। तो यहाँ पर मल्टीलाइन स्टाइल के अंदर 90 कर चुका हूँ और उसके बाद एंड पॉइंट को यहाँ पर हटा देते हैं, क्लियर, ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर फिल कलर के बारे में। तो देखिए फिल कलर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो दोनों पैरेलल लाइंस है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो कलर्स है आप उसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पर येलो फिल करना है तो येलो फिल कर दीजिए, रेड फिल करना है तो रेड फिल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो दोनों लाइंस है उन दोनों के बीच का जो कलर्स है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बाय लेयर कर देता हूँ सिंपल सा, तो बाय लेयर के हिसाब से क्या होगा कि आपके दोनों पैरेलल लाइंस है उसके बीच में कलर हो जाएगा। देखिए किस तरह से होता है, ओके कहते हैं यहाँ पर और इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे करता हूँ ML एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर जो दो पैरेलल लाइंस है उन दोनों के बीच का यस कलर फिल हो चुका है। यस, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि इस तरह से यहाँ पर कलर फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर MLST, यस MLST यहाँ पर मल्टीलाइन स्टाइल को यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ऑटो के अंदर गए, मॉडिफाई के अंदर गए, ओके। तो यहाँ पर अभी कर देते हैं नन, ओके। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले जॉइंट, तो यहाँ पर आपके पास जो दो पॉइंट है उन दोनों के बीच का यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात की जाए दो पॉइंटों के बीच का ज्वाइन करने का मतलब क्या है यहाँ पर
तो सिंपल सा बात करूं, देखिए यहाँ पर सिंपल सा देखिए लाइन यूज करता हूं, दोनों साइड का लाइन यूज करता हूं, फिर आप बेसिकली क्लियरली समझ पाएंगे कि दोनों लाइन के बीच का जॉइंट किस तरह से यूज किया जाता है डिस्प्ले जॉइंट के अंदर। क्लियर? इसको होते हैं ओके, एमएल एंटर करता है मल्टी लाइन के लिए। अब जरा देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करता हूं, तो जहां आपका पास ज्वाइनिंग पॉइंट आ रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर जहां आपका पास शार्प कॉर्नर आ रहा है वहां पर आपके पास पहले लाइन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुके, लाइन आ चुकी है। आई होप सो क्लियर हो तो जा रहा है कि यहाँ पर मल्टी लाइन के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलता है। बहुत सारे ऑडिटिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। अब देखिए MLST यहाँ पर मल्टीलाइन स्टाइल के अंदर जाएंगे, मल्टीलाइन स्टाइल को क्लिक किया, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद देखिए बाय लेयर का रखा है, नन कर देते हैं इसको और उसको भी हटा देते हैं। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या चीज है, देखिए यहाँ पर बात करें तो अभी आपके पास जो लेयर्स है वो कितनी लेयर्स है, 2 लेयर्स है। जैसे कि बात करूं यहाँ पर सिंगल लेयर और डबल लेयर है यहाँ पर। यस, जो आपके पास क्या है 0.5 पे है और दूसरी क्या है -0.5 पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सेंटर लाइन है उस सेंटर लाइन से 0.5 आपकी लाइन ऊपर है, उसके सेंटर लाइन की जस्ट नीचे लाइन है आपके पास 0.5। क्लियर? मतलब यहाँ पर आपके पास जो भी लाइन की लेंथ मानी जाती है वो आपके पास सेंटर लाइन से मानी जाती है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कलर के बारे में, तो वो बाय लेयर्स है और यहाँ पर लाइन की टाइप की बात करें तो बाय लेयर्स है। यस, अब जरा यहाँ पर आप किसी भी लाइन को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल से आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने से बीच में क्या होगा, आपके पास सेंटर लाइन आपके पास ऐड हो गई है। क्लियर? अभी जो इसकी सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो भी दोनों पैरेलल लाइंस है उन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो यहाँ पर कितनी कर रखी है, यहाँ पर 1 कर रखी है। क्लियर? अब आप चाहते हैं यहाँ पर आपकी जो लाइन है जो आपने न्यू ऐड करी है वो आपके पास यहाँ पर कहीं ऐड हो जाए। यहाँ पर सिंपल सी बात करूं, यहाँ पर एक और ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने 0 कर रखा है, इस 0 की जगह आप यहाँ पर सिंपल सा ऑफसेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको जो भी लाइन देनी है, जैसे कि यहाँ पर बेसिकली बात करें तो अभी 0.5 है तो यहाँ पर सिंपल सा 1 करूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास देखिए पहले 0 पे थी, दूसरी अब क्या हो गई 1 पे हो गई है और तीसरी बात क्या हो गया है 0 पे। इस तरह से देखिए यहाँ पर बात करूंगा ऑटो के अंदर तो आपके पास कितनी लाइंस हो गई है, 1 2 3 4 लाइंस हो चुकी है। अब आप यहाँ पर चाहे जितनी लाइंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर देखिए आप किसी भी लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करें जैसे 0 लाइन के ऊपर सेलेक्ट किया आपने, क्लियर, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको इसकी यहाँ पर ऑफसेट को चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट को चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल सा आपके पास जो पोजीशंस है उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर कलर के बारे में कि आप इसे कलर चेंज करना चाहे तो सिंपल सा कलर चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप रोड की मैपिंग बना रहे हैं सिंपल सी, तो आपके पास 2 पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और बीच में आपके पास सेंटर लाइन आपके पास कैसी होनी चाहिए, डैश वाली लाइंस होनी चाहिए। यहाँ पर आप डैश लाइन कर सकते हैं। सिंपल से आप देखिए लोड के ऊपर जाएंगे, लोड के ऊपर जाने के बाद आप जैसे डैश लाइन को ऐड करना चाहेंगे तो डैश लाइन ऐड हो जाएगी। उसके बाद ओके करना है, ओके करना है तो वो जो लाइंस होगी आपके पास लाइन टैप होगी वो यहाँ पर डैश डैश वाली हो जाएगी। क्लियर? यहाँ से लाइन टैप हो चुकी है। बात करें यहाँ पर यदि आप किसी लाइन को डिलीट करना चाहते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पर आप किसी लाइन को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और डिलीट किया तो वो लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसको करते हैं ओके और उसके बाद देखिए आपके पास सेट करंट होगा तो सेट करंट आ जाएगा। उसके बाद सिंपल सा आप करें ओके। अब यहाँ पर सिंपल सा एमएल एंटर करें, एमएल एंटर करने से आपके क्या होगा, मल्टी लाइन स्टाइल स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपके पास जो डैश डैश लाइंस है वो यहाँ पर बन चुकी है। यस, आपके जो यहाँ पर थर्ड लाइन थी जो हमने यहाँ पर सबसे नीचे लाइन ली थी वो आपके पास क्या हो रही है, डैश डैश लाइन हो रही है। जब भी देखिए यहाँ पर आपके जो लाइंस है वो यहाँ पर आपको कट लाइन मिली। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर मल्टी लाइन एडिटिंग की जा सकती है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा अभी जो स्टाइल है उसको यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर ML मल्टी लाइन स्टाइल के अंदर चलते हैं। मल्टी लाइन स्टाइल के अंदर जाके यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद अभी ये जो लाइन है इस लाइन की टाइप को यहाँ पर सिंपल सा कर लेते हैं, वापस बाय लेयर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। क्लियर? ओके, तो इस तरह से हमारे पास 3 लाइंस हो चुकी है। अब जरा बात करें इसके कलर के बारे में, तो इसका कलर यहाँ पर जो यहाँ पर है बाय लेयर कर देते हैं और जो सेंटर लाइन है उसका कलर यहाँ पर येलो कर देते हैं। ओके, और इसको कर देते हैं ओके और इसको कर देते हैं ओके। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर? अब यहाँ पर आप सिंपल सा एमएल एंटर करें। एमएल एंटर करने के बाद यहाँ पर आप जो चाहे वो लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल से इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूँ, जिस तरह से ड्रॉ करना चाहूँ उस तरह से यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गई हमारे पास लाइन। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर एडिटिंग कैसे की जा सकती है उसके बारे में देखा जाए यहाँ पर, तो उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो है ML एडिट। जैसे ही आप यहाँ पर ML एडिट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीलाइन जो है वो आपके पास एडिट हो जाएगी। मल्टीलाइन एडिट होने का मतलब क्या है, जैसे बेसिकली बात करी जाए सिंपल सी, तो आप यहाँ पर रोड की मैपिंग कर रहे हैं। यस, रोड की मैपिंग करते वक्त आप चाहते हैं कि आपके पास ब्रिज ओवर होना चाहिए, या फिर बात करें आपके पास 2 लाइन कट होनी चाहिए तो उसके बीच में आपके पास चौराहे बनना चाहिए, या फिर बात करना चाहूंगा आप यहाँ पर सिंपल सा बात करूं सिंपल सा कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आपके पास जो कर्वेचर पॉइंट्स है वहां पर आपकी 2 लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इन सभी चीजों का यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ML एडिट को एंटर करना पड़ेगा। ML एडिट करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उन ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने पर देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, सारी लाइन से एक दूसरे से कट हो रही है।
बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारी जो लाइन्स है वो यहाँ पर कट नहीं होनी चाहिए, एक ब्रिज टाइप बनना चाहिए, वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, MLEDIT मल्टीलाइन एडिट को यहाँ पर क्लिक करेंगे। मल्टीलाइन एडिट को क्लिक करने पर आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब आप यहाँ पर जो आपके पास लाइन टूल्स है उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्लोज लाइन टूल्स है, आप जिससे उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मल्टीलाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो रहा है, दो लाइन्स को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ब्रिज बन रहा है। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो दूसरी किस तरह से स्टाइल से यहाँ पर, तो ML एडिट करना है सिंपल सा। ML एडिट करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इसके अंदर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से क्रॉस ब्रिज होना चाहिए, ओपन क्रॉस होना चाहिए, तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए। आगे बाद देखिए फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया एंड में, दूसरी लाइन सेलेक्ट की, तो आपके पास देखिए यहाँ पर आपके पास ब्रिज बन चुका है। फिर आप इसके अंदर जो चाहे आप उसे एडिट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि मल्टीलाइन एडिट किस तरह से वर्क करता है, मल्टीलाइन स्टाइल किस तरह से वर्क करता है, और मल्टीलाइन क्या चीज होती है, बेसिकली उस चीज को किस तरह से वर्किंग किया जा सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए सिंपल सा, पहले मल्टीलाइन देखा, उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है ML एंटर। ML एंटर करते ही यहाँ पर क्या होगा, मल्टीलाइन स्टाइल स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मल्टीलाइन स्टाइल के लिए, तो मल्टीलाइन स्टाइल के लिए MLST एंटर है। MLST एंटर करने पर क्या होगा, मल्टीलाइन स्टाइल एंटर हो जाएगा। दूसरी बात करें यहाँ पर ML एडिट है, तो ML एडिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मल्टीलाइन को एडिट कर सकते हैं। क्लियर, अब देखिए बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो ML एंटर करने पर देखिए हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन आ रहा था। स्टाइल का ऑप्शन क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर आपका जो स्टाइल नेम है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने ऑटो ले रखा है तो ऑटो ले लेंगे, स्टैंडर्ड ले रखा है तो स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑटो स्टैंडर्ड क्या अंतर है और मल्टीलाइन एडिट किस तरह से की जा सकती है, जो स्टाइल है उसको एडिट किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। क्लियर, तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, वेलकम टू द WS Scoop Tech। WS Scoop Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है ऑटोकैड की सीरीज चल रही है और इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम एक और नए टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब से जो टॉपिक चलने वाले हैं वो बेसिकली आपके पास जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे टॉपिक्स। और बात करें यहाँ पर आर्किटेक्चर डिजाइनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक। बेसिकली बात करें तो आज हम यहाँ पर 3D मॉडलिंग या फिर बेसिक्स की यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 3D मॉडलिंग क्या होता है इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स बार होते हैं इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस एडिटिंग टूल्स क्या होते हैं, किस तरह से इनेबल किया जा सकता है, सभी चीजें वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बात करना चाहूंगा यहाँ पर तो 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग क्या होती है यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अब तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे वो सारे के सारे 2D के अंदर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। जैसे कि हमने कोई लाइन डायग्राम का यूज किया था या सर्कल का टूल्स का यूज किया था या फिर बात करूं रेक्टेंगल्स, एलिप्स वगैरह इन सभी चीजों का यूज किया था। वो सारी चीजें आपकी कैसी चल रही थी यहाँ पर 2D के अंदर चल रही थी और आपके जो भी डायग्राम थे वो सारे 2D में चले थे। लेकिन हमने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर भी गए थे जहां पर हमने देखा था कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो बना रहे हैं हम 2D में लेकिन लगता है हमें 3D में, जिसे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देखा था कि आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से वहां पर एडिटिंग टूल्स वगैरह सब चीजों का यूज किया जा सकता है। बेसिकली बात करें तो 3D बेसिक्स और मॉडलिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं
कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं वो 3D के अंदर किस तरह से बनते हैं, यहाँ पर किस तरह से मॉडिफाई होते हैं। देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सॉलिड होने वाले हैं, ओके। और उनके जो यहाँ पर जो एरिया काउंटेड होने वाला है वो यहाँ पर सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बात करें यहाँ पर तो सॉलिड होने वाले, सॉलिड के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पर हम उन सभी को देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। जैसे कि बात करूं सिंपल सा, तो आपके पास क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर कौन होता है, स्पेयर होता है आपके पास, यस हेलिक्स होते हैं। यहाँ पर बात करें जाए यहाँ पर पिरामिड्स होती है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिनका आप यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करें तो आप जैसे यहाँ पर वर्क स्पेस स्विचिंग के अंदर जाएंगे तो वर्क स्पेस स्विचिंग के अंदर आपके पास दो टूल्स देखेंगे, एक तो है 3D बेसिक्स और दूसरा है 3D मॉडलिंग। देखिए 3D बेसिक्स के अंदर यूज करेंगे तो 3D बेसिक्स के अंदर आपके पास बहुत ही कॉमनली जो टूल्स है, जो बेसिक टूल्स है वो आपको मिलने वाले हैं। बट जैसे आप यहाँ पर 3D मॉडलिंग के अंदर जाते हैं तो 3D मॉडलिंग के अंदर आपके पास जो टूल्स है उनके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा टूल्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। यस एक्स्ट्रा टूल्स मिलते हैं जिसके यूज करके आप यहाँ पर ड्राइंग को बहुत ही अच्छा यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब देखिए सिनेरियो देखा जाए यहाँ पर कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बॉक्स कैसे बनाता है, सिलेंडर कैसे बनाते हैं, वेडेज कौन पिरामिड वगैरह ये कैसे बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके अंदर केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, लेकिन अब हम 3D के अंदर चल चुके हैं तो 3D के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीन एक्सिस मिलती है। उन तीनों एक्सिस के अंदर किस तरह से वर्क किया जाता है उस सभी के बारे में देखेंगे। वर्किंग डायनामिक इनपुट देखेंगे, यहाँ पर वर्किंग स्टाइल्स देखेंगे, विजुअल स्टाइल देखेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर विजुअल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मॉडल स्पेस क्या होता है यहाँ पर, ओके। उसके बाद यहाँ पर जितने भी एडिटिंग टूल्स है उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए व्यू ओरिएंटेशन क्या होता है उन सभी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर एक्सक्लूड, रिवॉल्व, स्विफ्ट वगैरह ये सब आपके पास एडिटिंग टूल्स है, इन सभी के बारे में देखते रहेंगे। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो बेसिकली हम एक बार देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर वन बाय वन स्टेप के अंदर चलते रहेंगे और यहाँ पर हम सभी टॉपिक को देखते रहेंगे। क्लियर। अच्छा देखिए बात की जाए यहाँ पर 3D बेसिक्स का, यहाँ पे जो वर्क स्पेस है वो आपके पास कुछ इस तरह से चलता है। हम चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से वर्क स्पेस स्विचिंग की जा सकती है और किस तरह से यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर चीज की जा सकता है। क्लियर। चलिए ऑटोकैड के अंदर देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। तो ऑटोकैड के अंदर आने पर हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर विंडो दिखती है। अब जैसा इस विंडो के अंदर बात करना चाहूँ यहाँ पर तो ऑटोकैड का हमारे पास यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर बेसिकली बात की जाए, देखिए यहाँ पर मैं आपके पास कुछ ऐसे कमांड बताने वाला हूँ आज आपको जिससे आपके पास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब आप यहाँ पर 3D ड्राइंग करेंगे तब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। तो इसलिए अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ टॉपिक्स वो आप यहाँ पर क्लियरली समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वर्क स्पेस स्विचिंग के लिए। तो देखिए वर्क स्पेस स्विचिंग की बात करें तो वो आपके पास मिलता है ड्राफ्टिंग एनोटेशन के अंदर, जो आपके पास सबसे ऊपर टाइटल बार होता है वहां से आप वर्क स्पेस स्विचिंग कर सकते हैं। या फिर बेसिकली बात करूं आपके पास स्टेटस बार के अंदर भी एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप यहाँ पर वर्क स्पेस स्विचिंग कर सकते हैं। क्लियर। ओके अब बात करें यहाँ पर देखिए वर्क स्पेस स्विचिंग के अंदर तो यहाँ पर देखिए 3D बेसिक्स मिलता है, 3D मॉडलिंग मिलता है। तो 3D मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिले और बहुत सारे हम चीजों को यूज कर सकें। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन का आपके पास कुछ इस तरह डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब जरा बात करते हैं सबसे पहले ये जो आपके पास रिबन्स बार है जो आपके पास अभी चेंज हो चुका है। पहले आपके पास क्या था, यहाँ पर बहुत सारे एडिटिंग टूल्स थे, बात करें यहाँ पर ड्राइंग टूल्स थे। अब यहाँ पर भी आपके पास एडिटिंग टूल्स एंड ड्राइंग टूल्स मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कौन कौन से ड्राइंग टूल्स मिलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर मॉडलिंग के बारे में। तो मॉडलिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर आपके पास जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स बनाना है वो आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद बात करूं तो एक्सक्लूड मिल जाएगा। एक्सक्लूड के अंदर क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पर कि आपने कोई भी 2D ड्राइंग बनाई है, अब आप चाहते हैं वहां से आप 3D ड्राइंग के अंदर क्रिएट करना, तो इन सभी टूल्स का यूज करते हैं। बात करें देखिए पॉलीसॉलिड मिल जाएगा आपके पास, रेसोल्यूस मिल जाएगा। इन सभी के बारे में देखेंगे क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब हम देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाने वाले हैं। बात करें यहाँ पर देखिए मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए मैथ ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उनको किस तरह से मिक्सिंग की जा सकती है वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। सॉलिड एडिटिंग की देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर एडिटिंग करते हैं वो किस तरह से की जा सकती है। देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर सॉलिड एडिटिंग के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर 2D लाइन के अंदर ऑब्जेक्टिंग के अंदर एडिटिंग की थी, जैसे हमने वहां पर एडिटिंग टूल्स का जो भी यूज किए थे वो सब यहाँ पर आपको सॉलिड एडिटिंग में भी मिलेंगे। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पर बात है यहाँ पर ड्रॉ कमांड के अंदर। तो ड्रॉ कमांड के अंदर जो आपने यहाँ पर 2D के अंदर यूज किया वो सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपके पास। मॉडिफाई के अंदर भी आपके पास जो आपने वहां देखे थे वो सारे के सारे देखने वाले हैं। एक्चुअल में रीजन इसका ये है कि यदि आप यहाँ पर कोई भी 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी 2D ड्राइंग्स बनाई है,
इस 2D ड्राइंग्स को आप यहाँ पर 3D ड्राइंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल से पहले आप 2D ड्राइंग बना सकते हैं, उसके बाद आप 3D ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर 2D ड्राइंग के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है सेक्शन व्यू, सेक्शन प्लेन कौन सा है आपके पास, उसके बाद बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, उसके बाद बात करें व्यू। देखिए व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जब आप यहाँ पर 3D के अंदर वर्क करते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, देखिए व्यू के बारे में आपको क्लियरली पहले समझाऊंगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर व्यू से ही सारा काम होने वाला है। अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पर व्यू के ऑप्शन को क्लिक किया तो व्यू के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले। अब बेसिकली बात करें तो अभी तक हम यहाँ पर 2D के अंदर वर्क कर रहे थे, तो 2D के अंदर वर्क करने पर अभी हम यहाँ पर 2D वेवफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आ चुके हैं 3D के अंदर। तो 3D के अंदर आने पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर है कॉनिकल है, उसके बाद यहाँ पर है हिडन, उसके बाद है रियलिस्टिक्स, उसके बाद है शेडेड, उसके बाद है शेडेड विद एज है यहाँ पर, उसके बाद बात करें तो शेडेड विद ग्रे है, उसके बाद बात करें तो स्केच है, उसके बाद वेव फॉर्म है, उसके बाद एक्सरे। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आप इन चीजों का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें जब हम यहाँ पर 3D ड्राइंग्स बनाएंगे, 3D ड्राइंग्स बनाते वक्त पहले हम यहाँ तो 2D बनाने वाले हैं तो 2D वेव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप यहाँ पर जो आपके पास 2D ड्राइंग्स है उसको आप यहाँ पर 3D के अंदर देखना चाहते हैं तो सिंपल से आप यहाँ पर रियलिस्टिक के ऊपर क्लिक करेंगे। रियलिस्टिक के ऊपर क्लिक करने पर क्या होगा, आपके पास जो भी ड्राइंग्स होगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना चाहूंगा, यहाँ पर सिंपल से आप यहाँ पर बॉक्स को देखेंगे तो अभी आपके पास बॉक्स दिख रहा है, क्लियर। लेकिन अभी आपको यहाँ पर बॉक्स नजर नहीं आ रहा है, तो देखेंगे हम किस तरह से बॉक्स बनता है, किस तरह से यहाँ पर चेंजेस होता है। पहले आप यहाँ पर व्यू को देख चुके हैं, देखिए रियलिस्टिक्स आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर आपके पास सेक्शंस है, सेक्शन के अंदर आपके पास बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलते हैं। इन सब के बारे में देखेंगे कौन कौन से सेक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके पास लेयर कमांड। लेयर कमांड सेम ऐसे वर्क करता है जैसे आपने यहाँ पर 2D के अंदर वर्क किया था। यस, इसलिए मैंने आपके पास 2D के अंदर सारी चीजों को बहुत इन डेप्थ समझाया था, क्योंकि 2D के अंदर काफी ऐसे ऑब्जेक्ट है जो आपके पास यहाँ पर 3D के अंदर सेम वर्क करने वाले हैं। बस बेसिकली बात करें तो यहाँ पर चीजें क्या चेंजेस होने वाली है कि यहाँ पर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सारे 3D बनने वाले हैं, बाकी एडिटिंग टूल्स वैसे काम करेंगे और आपके पास यहाँ पर 2-3 और एडिटिंग टूल्स मिल जाते हैं जिनको देखेंगे हम किस तरह से करते हैं। ओके, अब तक आपके पास इतना हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर वर्क स्पेस के, तो अभी आपने रियलिस्टिक ले चुका है। ओके, अब बात करें यहाँ पर आपके पास यूसेज सिस्टम की, यूनाइटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर अभी आपके पास क्या है, XY दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो जेड एक्सिस है वो यहाँ नहीं दिख रही है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर बेसिकली बात करूं तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो व्यू क्यूब दिख रहा है वो व्यू क्यूब अभी आपके पास यहाँ पर जो इसका शो है और आप उसको जो देख रहे हैं, आपके पास जो ऑटोकैड की जो विंडो आपके पास शो कर रहा है वो यहाँ पर क्या है, टॉप है। अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो ऑटोकैड की विंडो है वो आपके जो यूसीएस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चली जाए, तो सिंपल से देखिए यहाँ पर आपके पास हाउस बटन है। यस, जैसे ही आप यहाँ पर इसके क्लिक करेंगे तो अब आपकी यहाँ पर देखिए एक्सेस की बात करूं तो एक्सेस आपके पास XYZ आपको तीनों दिखने को मिल जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर F7 करता हूं तो यहाँ पर आपको ग्रिड भी दिखने लग जाएगा। तो ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि आपका जो यूसीएस सिस्टम है वो भी आपके पास शो हो रहा है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर यूसीएस सिस्टम के अंदर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों आपको एक्सेस मिल रही है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा किस तरह से कर रहे हैं। ओके, अब जरा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में कि यदि आपके पास, जैसे आपकी बात करें यहाँ पर आप जब 2D के अंदर वर्क कर रहे थे तो 2D के अंदर आप वर्क करते थे वक्त आपने देखा था कि आपके पास पेन टूल्स था, जिसकी वजह से आप क्या करते थे, आपकी जो यहाँ पर इधर से उधर जो स्विचिंग कर रहे थे, आपके पास जो यहाँ पर विंडो आप मूवमेंट कर रहे थे वो सिंपल सा कर रहे थे। बात करूं आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर रहे थे, किससे कर रहे थे, आपके जो माउस का स्क्रॉल बार है उसको यहाँ पर अप डाउन कर रहे थे, तो आपके पास क्या हो रहा था, जूम इन जूम आउट हो रहा था, और माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको लॉन्ग प्रेस करने पर आपके पास पेन टूल्स भी आ रहा था। क्लियर, तो यहाँ पर भी आपके पास वही चीज मिलेगी, आपके पास जूम इन जूम आउट करना है तो माउस का स्क्रॉल बार मिलेगा। बात करें यहाँ पर पेन टूल्स का यूज करना है तो वही आपके पास माउस के डबल यहाँ पर जोर से क्लिक करना पड़ेगा, माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो पेन टूल्स है वो मिल जाएगा। या फिर बात करें आपके पास नेविगेशन विंडो है, इसके अंदर से भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात करें आपके पास जो वर्किंग चल रही है वो यहाँ पर जेड एक्सेस ऊपर की तरफ चल रही है, एक्स एक्सेस आपके पास इस तरफ है और राइट एक्सेस इस तरफ है, वाई एक्सेस। ओके, अब आप चाहते हैं ये जो एक्सेस है ये हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेट होनी चाहिए, तो ये हमारे अकॉर्डिंग रोटेट होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके पास शॉर्टकट कमांड बता रहा हूं। उसके बाद हम लॉन्ग कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, लॉन्ग ट्रू के देखेंगे कि किस तरह करता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर शॉर्टकट कमांड के बारे में बता रहा हूँ। शॉर्टकट कमांड किस तरह से कर सकते हैं, आप सिंपल सा शिफ्ट प्रेस कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके आपके जो माउस क्लोज है, यस माउस का जो कर्सर है उसको प्रेस कीजिए, तो आपके पास जो आपका पेन टूल्स है वो पेन टूल्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए बेसिकली बात करूं, इसको प्रेस करिए, पेन टूल चेंज हो जाएगा, उसके थ्रू अब आप क्या कर रहे हैं, आपके जो ये विंडो है उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल कर रहे हैं। देखिए आपका जो व्यू क्यूब है वो पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो विंडो है जो आपके पास पूरी रोटेट हो रही है, तो इससे आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं सिंपल सा यहाँ पे बॉक्स टूल का यूज करता हूँ और बॉक्स टूल के थ्रू यहाँ पे देखिए सिंपल सा बॉक्स बना लेता हूँ।
ये मैंने बॉक्स बना दिया। ओके, अब देखिए ये जो बॉक्स है यहाँ पर मुझे देखने पर देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से दिख रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं इसको यहाँ पर 4 साइडेड, अगर जितनी साइडेड है वो सारी देखनी है मुझे, तो सिंपल से देखिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको प्रेस करेंगे, तो आपका जो यहाँ पर क्यूब है वो पूरा का पूरा आप इसे पूरा रोटेट करें, जो आपका एक्सेस है वो यहाँ पर रोटेट करें। आप चाहते हैं नेगेटिव एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस से देखना, नेगेटिव वाई एक्सेस से देख सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सेस से देखना, नेगेटिव एक्स एक्सेस से देख सकते हैं। यहाँ पर बात करूं पॉजिटिव वाई एक्सेस से, पॉजिटिव वाई एक्सेस से आप यहाँ के जो यहाँ पर आपकी जो एक्सेस है सारी, उन्हें सारी एक्सेस के थ्रू आपके इसके अलोंग देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करें तो आपके पास जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो आपके पास कहलाता है सेंटर ऑफ बॉडी, जो आपके पास बॉडी है उसका जो सेंटर्स है उसका यहाँ पर कहलाता है। ओके, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसके यहाँ पर देखिए व्यू क्यूब्स को यहाँ पर जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे आप इसका क्या कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। क्लियर, यदि आपको आपका ओरिजिनल साइज में चलना है तो आप सीधा सा होम प्रेस करेंगे तो आपके पास जो ओरिजिनल स्पेस है वहां पर आप पहुंच जाएंगे और आपके पास जो भी वर्किंग करनी है वो सारी वर्किंग कर सकते हैं। देखिए बात करें यहाँ पर यूनिट के बारे में, तो यूनिट आपके पास जैसी आपकी यूनिट है, जैसे हम यूएन करके यूनिट जो ले रहे थे वही यूनिट कवर करेगी। देखिए बेसिकली बात कर रहे थे यहाँ पर जैसे व्यू की, तो व्यू में अभी हमारे पास क्या है, रियलिस्टिक्स है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर 3D में दिख रहा है। लेकिन बात करें यहाँ पर 2D वे फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर 2D में दिखने लग जाएगा। क्लियर, तो अभी तक जितना भी वर्क करे थे वो सारा 2D में करे थे, लेकिन आप यहाँ पर रियलिस्टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो रियलिस्टिक वर्क करने पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर 3D के अंदर दिखेगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर इसके अंदर और भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है जिनका हम देखने के तरीके देखेंगे किस तरह से किस तरह वर्क करता है। जैसे यहाँ पे बात करूँ तो एक्सरे के अंदर तो एक्सरे की तरह दिखेगा, यहाँ पर बात करूँ वेव फॉर्म के अंदर तो वेव फॉर्म की तरह दिखेगा। ओके, 2D वेव फॉर्म के अंदर देखना है तो 2D के वेव फॉर्म के अंदर दिख जाएगा, और बात करें रियलिस्टिक के अंदर तो रियलिस्टिक के अंदर दिख जाएगा। और भी देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो विजुअल स्टाइल्स है उसको यहाँ पर किस तरह से चेंज किया जा सकता है, उन सभी के बारे में देखेंगे। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास जो विजुअल स्टाइल्स है, यस जो विजुअल स्टाइल्स है उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो रियलिस्टिक्स है वो हमें यहाँ पर 3D व्यू देता है, और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा प्लेन है उसको यहाँ पर किस तरह से रोटेट कर सकते हैं वो हमने देखा। सिंपल सा देखिए यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, शिफ्ट के साथ देखिए, शिफ्ट के साथ आप क्या करेंगे, आपका जो स्क्रोल बार है उसको यहाँ पर प्रेस करेंगे तो अब आपके पास जो स्विचिंग है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी और आप इसे रोटेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्क स्पेस मिलता है आपके पास 3D मॉडलिंग के अंदर, और किस तरह से वर्क स्पेस को स्विचिंग की जा सकती है, किस तरह से यहाँ पर आपके जो वर्क स्पेस है उसके अंदर जो आपके पास मॉडल्स है उसको किस तरह से रोटेट किया जा सकता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब देखेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियो के अंदर कि किस तरह से यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करते हैं, आपके पास जितने भी टूल्स हैं उन सभी को 1 बाय 1 देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर यूज करते हैं और किस तरह से उसके अंदर वर्किंग की जा सकती है। क्लियर, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर 3D मॉडलिंग को स्टार्ट कर चुके हैं। 3D के जो हमारे टूल्स हैं उन सभी को स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। और आज का जो यहाँ पर पहला टूल्स होने वाला है वो हमारे पास बॉक्स टूल्स होने वाला है। उस सभी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर 3D ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम 3D के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि 3D के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, किस तरह से यहाँ पर वर्किंग होती है, इस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बात करी जाए तो आज यहाँ पर बॉक्स टूल्स के बारे में देखने वाले हैं। बॉक्स टूल्स क्या होता है, किस तरह से इसके अंदर बॉक्स को ड्रॉ किया जा सकता है, उन सभी के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है पहले वो देखेंगे। तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर बॉक्स एंटर है। सिंपल सा आप यहाँ पर बॉक्स एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बॉक्स टूल इनेबल हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर जो विंडो है, यस आपके जो विंडो है, आपके जो ऑटोकैड विंडो है, उसके अंदर जो आपके पास रिबन्स बार है वहां से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे बॉक्स एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3D के अंदर बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं ऑटोकैड के अंदर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए सिंपल सा बात करूं, यहाँ पर जो आपके पास कमांड देखने को मिलता है वो आपके पास बॉक्स है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो आपके पास जो कमांड विंडो है उसके अंदर कमांड किस तरह से दिखता है कि आपके पास जो फर्स्ट कॉर्नर है वो यहाँ पर देना है, या फिर आप इसे सेंटर पॉइंट के थ्रू भी दे सकते हैं। उसके बाद बात करें तो आप इसे अदर कॉर्नर पॉइंट दे सकते हैं जिसके अंदर क्यूब और लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें आपके पास हाइट है तो आप हाइट दे सकते हैं और 2 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। इन सभी के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपके पास जो बॉक्स है उसको किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि बॉक्स को कैसे यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। चले तो यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर हम पहुंच चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर अभी हम डिस्कस करें तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास ऑटोकैड है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि अभी हम यहाँ पर 3D मॉडलिंग के अंदर वर्क कर रहे हैं। यस, इसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हम 3D मॉडलिंग के अंदर वर्क कैसे करते हैं, किस तरह से इसके अंदर यूजेस लेते हैं। काफी जो सिस्टम्स है उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बेसिकली बात करूं तो यहाँ पे मैं ग्रेड को हटा देता हूँ F7 टूल्स के यहाँ से और यहाँ पर यूनिट को सेट कर देता है। यूएन एंटर करने पर यूनिट हमारे पास 0.0 है और डेसिमल्स है। जो आपके पास यूनिट है वही आपके पास यूनिट रहेगी। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मॉडलिंग है। मॉडलिंग के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स देखने को मिलता है। आपके बहुत सारे टूल्स है, जैसे यहाँ पे बात करूं तो बॉक्स, सिलेंडर्स, यहाँ पर कोण है, स्पेयर है, पिरामिड्स है, विड्स है और यहाँ पे टोरस है। लेकिन हम यहाँ पर बॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बॉक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर सिंपल से आप यहाँ पर शॉर्टकट कमांड BOX एंटर करेंगे तो आपके पास बॉक्स मिल जाएगा और बॉक्स मिलते हैं आपके पास बॉक्स कमांड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर है और सेंटर। देखिए पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो सिंपल सा फर्स्ट कॉर्नर देखिए। अब यहाँ पर देखिए आपने जो कॉर्नर पॉइंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है वो तीनों के तीनों यहाँ पर आपके पास दोनों के दोनों क्या हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है। यहाँ पर आप देखिए अदर कॉर्नर पॉइंट्स देना है, मतलब आपके पास देखिए सिंपल सी बात करूं, आप यहाँ पर बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स के अंदर आपके पास क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक आपके पास ब्रेथ होती है और दूसरी क्या होती है आपके पास हाइट होती है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों चल रही है। यदि आप यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दे सकते हैं सिंपल सा। यहाँ पर आप क्यूब बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर रैंडमली बनाना चाहते हैं सिंपल सा, तो आप ये क्या दिया, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दे दिया। उसके बाद यहाँ पे अदर कॉर्नर पॉइंट दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर अदर कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करें यहाँ पर हाइट पूछी जा रही है तो आप सिंपल सा यहाँ पर हाइट को प्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल सा हाइट को प्रेस किया तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, बॉक्स बन चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर अब जरा बात करते हैं हमारे पास जो अदर पॉइंट देखने को मिलते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है सिंपल सा बॉक्स। बॉक्स के लिए बॉक्स सेंटर करना है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सेंटर के बारे में, तो सेंटर के लिए मुझे यहाँ पर C प्रेस करना है। C प्रेस करते ही सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। सेंटर स्टार्ट होने पर सेंटर देना है स्पेसिफाई, तो मैंने सेंटर दे चुका हूँ। सेंटर देने के बाद देखिए ये आपके पास जो यहाँ पर वर्किंग हो रही है वो सेंटर के अलॉन्ग हो रही है सारी। जो आपके पास यहाँ पर जो मूवमेंट चल रहा है वो सारा सेंटर के अलॉन्ग चल रहा है। वो सेंटर के अलॉन्ग चलने के बाद अब आप इसकी हाइट दे सकते हैं। जैसे आप देखिए आपकी जो यहाँ पर हाइट बढ़ रही है वो आपके पास आपके जो बेस पॉइंट है, जो बेस है वहां से नहीं बढ़ रही है, सारी जो वर्किंग चल रही है आपके पास सेंटर से चल रही है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो वर्किंग चली, जैसे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा था तो वो यहाँ पर किसको हो रही थी, सेंटर से हो रही थी। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर कि अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है बॉक्स के अंदर। देखिए बॉक्स एंटर किया, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आप यहाँ पर क्यूब बनाना चाहते हैं या फिर लेंथ देना चाहते हैं। देखिए बेसिकली बात की जाए यहाँ पर क्यूब और क्यूबवर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ पर अपनी जो बचपन वाली क्लासेस है उसके अंदर डिस्कस कर चुके होंगे। यस, कि क्यूब क्या होता है और क्यूबवर्ड क्या होता है। देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर इन द शॉर्ट बता देता हूँ। क्यूब क्या होता है, जिसके आपके पास सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है। और यहाँ पर क्यूबवर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सारी साइड्स होती है, अनइक्वल भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। बेसिकली बात करें तो यहाँ पर क्यूब की बात करें तो सिंपल सा आप यहाँ पर C एंटर करेंगे। C एंटर करने पर यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी लेंथ ब्रेथ वगैरह आप क्या देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं और आप इसे किस एंगल के अंदर रोटेट करना चाहे वो भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपके पास एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5 की कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्यूब बन चुका है। बेसिकली बात करें तो अभी देखिए यहाँ पर आपके पास क्यूबवर्ड बना होता, यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्यूबवर्ड सब कुछ बन चुका है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट्स क्या है उस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा बॉक्स के यहाँ पर एंटर करूंगा।
बॉक्स एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखिए क्यूब के बाद लेंथ के बारे में। तो लेंथ के लिए मैंने एल प्रेस किया। एल प्रेस करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसकी लेंथ क्या देना चाहते हैं। जैसे कि बेसिकली यहाँ पर दे रखा है 5। ओके, यहाँ पर आप ऑर्थो मोड को भी इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने ऑर्थो मोड को इनेबल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बात करें लेंथ के बारे में, तो लेंथ मैंने दे दी इसकी 5। एंटर प्रेस किया। यहाँ पर पूछा जा रहा है इसकी ब्रेथ क्या देना चाहते हैं, तो वो मैंने दे दी है 6। एंटर कर दिया यहाँ पर। अब पूछा जा रहा है आपके पास हाइट क्या देना चाहते हैं, तो वो मैंने एंटर कर दी है 8 और एंटर कर दिया। तो इस तरह से आपके पास जो बॉक्स है वो आपके पास क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से बॉक्स को यहाँ पर क्रिएट किया गया। अब जैसे बात करें यहाँ पर 2 पॉइंट के बारे में कि 2 पॉइंट यहाँ पर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाने वाला हूँ जिससे आप यहाँ पर क्लियरली समझ पाएंगे। तो देखिए बात करें यहाँ पर, देखिए सिंपल सा बॉक्स बनाते हैं। देखिए 2 पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट देके उसके अलॉन्ग यहाँ पर उसकी हाइट को एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर हाइट को एंटर करते हैं, उसकी जगह आप यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट देके आपको उसकी हाइट को एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर मैंने इसकी हाइट यहाँ पर दे दिया फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करूँ 2 पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे 2p एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह मैं क्लिक कर दिया। 2 पॉइंट एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए कोई भी आप 2 पॉइंट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया, उसके बाद देखिए यहाँ सेकंड कॉर्नर दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉक्स हो गया। बेसिकली बात बताना चाहूंगा यहाँ पर 2 पॉइंट का वहां पर वर्क किया जा सकता है जब आप यहाँ पर बहुत से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो यहाँ पर सेम होनी चाहिए। लेकिन आप ऑब्जेक्ट की हाइट एक बार लर्न करके और उसके बाद नहीं बनाना चाहते। जैसे कि बात करना चाहूँ यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहूंगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाना चाहूंगा उसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो ये हाइट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें, देखिए सिंपल सा बॉक्स कमांड के ऊपर क्लिक करूंगा। बॉक्स कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे दिया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है 2 पॉइंट दे सकते हैं या फिर हाइट एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जस्ट कॉपी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसी हाइट को यहाँ पर लेना चाहता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पर सिंपल से क्या करूंगा, 2p एंटर करूंगा। 2p एंटर करने पर मेरे पास 2 पॉइंट इनेबल हो चुका है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दे सकते हैं किसी भी हाइट की। जैसे मैं यहाँ पर इसकी फर्स्ट पॉइंट दे दिया और इसी की ही मैं यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसको सेकंड पॉइंट दे दिया। तो इस तरह से मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर बॉक्स को क्रिएट किया जा सकता है। आप यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो बॉक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बॉक्स आपका पास बेसिक्स नीड है। यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपके लिए बॉक्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और बॉक्स की जो चीजें हैं उससे आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पर आप पिरामिड बना सकते हैं। आप इसकी जब हम यहाँ पर प्रोफुलिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जब यहाँ पर इसको कटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, यस, तब हम देखेंगे कि इसके थ्रू क्या क्या बनाया जा सकता है। आई होप सो अब तक क्लियर हो चुका होगा कि बॉक्स किस तरह से बनाया जा सकता है 3D के अंदर। सिंपल सा इसका कमांड है BOX एंटर है, या फिर आप यहाँ पर टूल्स बॉक्स के अंदर भी जाके यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस स्कूप टेक। डब्ल्यूएस स्कूप टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी 3D स्टार्ट हो चुकी है। इस 3D के अंदर हमने पहले डिस्कस किया बॉक्स के बारे में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिलेंडर टूल्स के बारे में कि सिलेंडर टूल्स क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर सिलेंडर को ड्रॉ किया जा सकता है, हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पर सिलेंडर टूल्स के अंदर, उन सभी के बारे में यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। और उसका शॉर्टकट कमांड है क्या है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करना चाहूंगा यहाँ पर सिलेंडर का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर CYL है। यहाँ पर जैसे CYL एंटर करेंगे तो यहाँ पर सिलेंडर कमांड इनेबल हो जाएगा। जैसे बेसिकली बात करें यहाँ पर सिलेंडर कमांड के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। देखिए, बेसिकली बात करना चाहूंगा सिंपल सी चीज में कि सिलेंडर आपके पास बनता कैसे है। तो सिलेंडर आपके पास बनता है, पहले आप यहाँ पर क्या बनाते हैं, बेस सर्कल बनाते हैं। और बेस सर्कल बनाने के बाद आपके पास क्या बनता है, उसके ऊपर आप इसको एक्सक्लूड करते हैं या फिर बात करूं आप उसके 3D में देखते हैं तो आपके पास वो किस तरह दिखता है, सिलेंडर की तरह दिखता है। क्लियर हो चुका है यहाँ पर सिलेंडर किस तरह बनाया जा सकता है। इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर CYL एंटर है। CYL एंटर करते ही यहाँ पर सिलेंडर कमांड इनेबल हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो टूल्स बार है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपके पास सिलेंडर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बेसिकली बात करें यहाँ पर आपके पास जो ऑटोकैड के अंदर यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पर सिलेंडर कमांड को इनेबल करते हैं, सबसे पहले आपसे पास पूछा जाएगा सेंटर देना है, सेंटर दे सकते हैं। या फिर बात करूं यहाँ पर 2P 3P और TTR और इलिप्स, यहाँ पर तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इन सभी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर रेडियस और डायमीटर्स देखने को मिलती है। आप यहाँ पर रेडियस या डायमीटर जो चाहे वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइट देखने को मिलती है और हाइट आगे देखने के बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट हाइट या फिर बात करें यहाँ पर एक्सेस एंड पॉइंट देखने को मिलता है। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर चलते हैं। ऑटोकैड को समझते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह से देखने को मिलते हैं और उसके अंदर किस तरह से वर्किंग की जा सकती है। चले ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर हम चलते हैं। तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब देखिए यहाँ पर बनाना है हमें सिलेंडर। तो सिलेंडर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर बात करें तो बॉक्स के नीचे जैसे आपको पास मिल जाएगा सिलेंडर, तो उससे भी आप यहाँ पर सिलेंडर को इनेबल कर सकते हैं। या फिर मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर CLY, सिंपल से आप यहाँ पर CLY एंटर करेंगे तो भी आपके पास यहाँ पर सिलेंडर कमांड देखने को मिल जाएगा। सिलेंडर कमांड देखने को मिलते ही यहाँ पर देखिए आपका जो कमांड विंडो है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहले उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट द पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कोई भी सेंटर पॉइंट देना है, जैसे यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है आप इसे रेडियस या डायमीटर दे सकते हैं। देखिए दोनों के बीच में आप जो डिफरेंस है वो आप पता है आपके पास रेडियस क्या होती है, डायमीटर्स क्या होता है। तो अब मैं आपको इसको क्लियर नहीं करूंगा, जो आपके पास जो अगले पॉइंट्स है उन सबके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली बात करें रेडियस के बारे में तो आप इसे रेडियस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेडियस देनी है आप यहाँ पर, तो सिंपल सा मैं यहाँ पर 10 की रेडियस दे देता हूँ। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर हाइट के बारे में तो आप इसकी हाइट को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हाइट है सिलेंडर की वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हाइट है, मैं हाइट भी यहाँ पर 10 कर देता हूँ। तो देखिए आपके पास हाइट 10 का यहाँ पर एक सिलेंडर बन चुका है। आई होप सो क्लियर हो गया यहाँ पर सिलेंडर किस तरह से बनाना है। CLY एंटर करना है। CLY एंटर करते ही यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे CLY एंटर करते ही यहाँ पे आपका सिलेंडर मिल जाएगा आपके पास। यस, यहाँ पे आपका सिलेंडर मिल जाएगा। CYL से एंटर करते ही यहाँ पे सिलेंडर मिल जाएगा। सिलेंडर मिलते ही आप यहाँ पे कोई भी आपका जो सेंटर पॉइंट है उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहिए यहाँ पर सिलेंडर की जो आपके पास बेस होता है वो बेस आपके पास कैसा होता है, सर्कुलर शेप में होता है। यस, बात करूं यहाँ पर इसका, यदि आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, बेसिकली बात करें यहाँ पर सिंपल सा आप इसका टॉप में देखेंगे तो टॉप में देखने पर आपके पास क्या दिखेगा, एक सर्कल ही देखने को मिलता है। यस, बेसिकली बात करें यहाँ पर आपके पास जो मिलता है वो सर्कल मिलता है। उस सर्कल को आपने क्या कर रखा है, जूम कर रखा है, जिससे आपके पास क्या हो रहा है, सिलेंडर देखने को मिल रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहिए यहाँ पर तो आपके जो ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सिलेंडर के अंदर जो आपके पास ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर सिलेंडर के, तो सिलेंडर के ऑप्शन के अंदर आपके पास जितने भी ऑप्शन मिलते हैं वो सारे के सारे सर्कल कमांड से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर 3P 2P TTR मिलता है। तो इन सभी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करें तो सबसे पहले आपके पास है 3P। तो 3P के लिए आपके पास 3 पॉइंट एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपके पास कोई भी फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास उसको सेकंड पॉइंट दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करूँ तो आप इसका थर्ड पॉइंट दे सकते हैं, जहां कहीं भी आपको देना है थर्ड पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो हाइट है वो आप दे सकते हैं। बेसिकली बात करें जो हमने सर्कल कमांड के अंदर देखा था, सर्कल कमांड के अंदर जितने भी ऑप्शन देखे थे, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर सर्कल कमांड के अंदर हमने देखा था 2 पॉइंट सर्कल क्या होता है, 3 पॉइंट सर्कल क्या होता है। बेसिकली बात करें इन सभी के बारे में जो डिफरेंशिएट देखे थे वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा किस तरह से यहाँ पर आपके पास 2P 3P बनते हैं। ओके, CYL एंटर करना सिलेंडर के लिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट सर्कल आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास कोई 2 पॉइंट्स है, जैसे कि बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा लाइन कमांड का यूज करेंगे यहाँ पर सिंपल सा, और लाइन कमांड के थ्रू जैसे मैंने ये लाइन बना ली है, एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल सी ये मैंने 2 लाइन बना ली है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिंपल सा देखिए यहाँ पर ओके एंटर करता हूं यहाँ पर। तो बेसिकली मैं चाहता हूं यहाँ पर कि हमारे पास जो सर्कल बनना चाहिए वो इन 2 लाइंस के बीच में ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल सा 2 पॉइंट लूंगा यहाँ पर, CYL सिलेंडर एंटर करूंगा। सिलेंडर एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पर सिंपल सा 2 पॉइंट दे सकता हूँ। 2 पॉइंट के ऊपर एंटर करूंगा। अब मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और स्पेसिफाई सेकंड बेस पॉइंट। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है वो आपको दे सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात करें CYL एंटर किया यहाँ पर,
उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर 2 पॉइंट के ऊपर। 2 पॉइंट करने के बाद यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया, उसके बाद मुझे सेकंड पॉइंट देना है। तो बेसिकली इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली बात करें तो ये आपके पास बेस पॉइंट है, उसको सेकंड पॉइंट दिया। उसके बाद जो ये हाइट देनी है, देखिए हाइट आपके पास दोनों तरफ से मिलती है आपके पास, आप नीचे भी हाइट कर सकते हैं और ऊपर की तरफ भी हाइट आपको ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ऊपर की तरफ हाइट ले जाता हूँ तो ऊपर की तरफ हाइट भी ले जा सकता हूँ। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, उसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिलेंडर के लिए जो हमारे पास अगली लाइन है उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर है टीटीआर। टीटीआर का मतलब क्या है? टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस एंटर करते हैं यहाँ पर आपके पास जो सिलेंडर का जो सर्कल बेस है वो आपके पास मिल जाएगा। तो सर्कुलर बेस आपके पास ये टेंजेंट टेंजेंट से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया, ये फर्स्ट टेंजेंट है मेरी, ये सेकंड टेंजेंट है। उसके बाद बात करूँ रेडियस के बारे में तो आप यहाँ पर रेडियस कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैनुअली एंटर कर देता हूँ तो जो आपको जो रेडियस है वो रेडियस मिल जाएगी। और उसके बाद आप इससे सर्कल बनाना चाहे, जो आपको सिलेंडर बनाना चाहे वो आप यहाँ पर सिलेंडर बना सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से सिलेंडर बनते चल रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके अंदर जो हमारा अगला ऑप्शन है उसके बारे में देखिए यहाँ पर सिंपल सा, तो CLY एंटर करना है हमें। CLY एंटर करते सिलेंडर मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। देखिए अब तक जितने भी आपके पास सिलेंडर बन रहे हैं वो सारे कैसे बन रहे हैं? यहाँ पर सर्कुलर शेप में बन रहे हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे चाहते हैं इलेक्ट्रिकल सिलेंडर बनना चाहिए तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए देखिए सिंपल सा मेरे पास लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्सेस एंड पॉइंट बना लेता हूँ। जो हमारे पास एक्सेस एंड पॉइंट होती है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो F7 का यूज करते हुए मैं सिंपल सा यहाँ पर बात करूं F8 का यूज करते हुए यहाँ पर मैं एक्सेस एंड पॉइंट बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर एक लॉन्ग ड्राइव कर लिए, यहाँ पर एक छोटी लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटी लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर एक्सेस लाइन बन चुकी है। अब मैं इस एक्सेस लाइन के ऊपर अपना सिलेंडर ड्रॉ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CYL एंटर करूंगा सिलेंडर के लिए। उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिकल के लिए एंटर करना है तो इलेक्ट्रिकल के लिए E एंटर करेंगे। E एंटर करने के बाद देखिए आपसे पास पूछे जा रहा है या आप यहाँ पर या तो सेंटर पॉइंट दे सकते हैं या फिर आप इसके एक्सेस पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इन दोनों का एक्सेस एंड पॉइंट मान लिया है। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर आपको दूसरी एक्सेस के देना है, जैसे आपके पास मेजर एक्सेस है माइनर एक्सेस बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस एक्सेस का यहाँ पर एंड पॉइंट दे दिया। उसके बाद आप चाहेंगे इसको यहाँ पर जूम करना, जितनी आप इसको हाइट देना चाहेंगे वो यहाँ पर आप इसकी हाइट दे सकते हैं। सिंपल सा उसको हाइट देके अब देखिए यहाँ पर इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से देखने पर आपके पास ये सिलेंडर सर्कुलर शेप बेस है, लेकिन ये वाला जो सिलेंडर बना है आपके पास इलेक्ट्रिकल सिलेंडर बना है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिलेंडर बनाया जा सकता है। क्लियर। जैसे यहाँ पर ये जो बना है आपके पास सर्कुलर शेप में बना है, ये जो आपके पास बना है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिलेंडर बना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अगले ऑप्शन हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखिए उन सभी ऑप्शन के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं सिलेंडर के लिए CYL एंटर करूंगा। CLY एंटर करते सिलेंडर ऑप्शन क्लियर हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना है, सेंटर पॉइंट दे चुका हूँ। उसके बाद इसकी डायमीटर्स देनी है, मैंने इसकी डायमीटर्स भी दे दी है। अब जरा बात करें यहाँ पर 2 पॉइंट और एक्सेस एंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है। देखिए 2 पॉइंट के बारे में हम देख चुके हैं जब हमने यहाँ पर बॉक्स कमांड के बारे में डिस्कस किया कि 2 पॉइंट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी आपके पास जो सिलेंडर्स है, जैसे मुझे यहाँ पर इस सिलेंडर की हाइट को यहाँ पर मेजर करना है। जैसे कि बात करूँ सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर जेड एक्सेस के अंदर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल सी। तो मैंने क्या किया है, इस जेड एक्सेस के अंदर एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एक सिलेंडर ड्रॉ करना है जो कि इस लाइन के जस्ट पैरेलल हो या फिर इसी लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग हो, तो वो यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। सिंपल सा आप क्या करेंगे, सिलेंडर को यूज करेंगे। आपके पास जो सेंटर पॉइंट है वो आप दे दिया, आपके पास उसकी रेडियस दे दी। उसके बाद बात करूंगा 2 पॉइंट के लिए, मैंने 2 पॉइंट एंटर किया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट दिया, यस बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो ये मेरा हो गया है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बात करूं यहाँ पर सेकंड पॉइंट देना है मुझे, तो मैंने इसका दे दिया है यहाँ पर, ये रहा हमारे लाइन का सेकंड पॉइंट। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा सिलेंडर बन चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर सिलेंडर ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करें। तो अगला ऑप्शन देखने से पहले देखिए अभी आपका जो व्यू पॉइंट्स है वो यहाँ पर आप इसे चेंज नहीं कर पा रहे। जैसे आपके पास जो सिलेंडर्स है वो यहाँ पर अप या डाउन में बन रहा है, आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके जो यहाँ पर सिलेंडर्स है वो यहाँ पर आपके पास फ्रीली रोटेट होना चाहिए। आप जो एक्सेस के अंदर बनाना चाहे वो एक्सेस के अंदर बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसके 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला देखिए आप यहाँ पर जो सेक्शन व्यू है यहाँ पर रोटेट गोमिस मिलता है आपके पास, उससे आप क्या कर सकते हैं, जो आपने सिलेंडर बनाया है उसे आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो उसके लिए हमने क्या किया, CLY एंटर किया। CLY एंटर करने के बाद जो आपके पास सिलेंडर्स है पहले आप उस सिलेंडर को ड्रॉ कर लीजिए। सिलेंडर को ड्रॉ करने के बाद देखिए एक्सेस एंड पॉइंट आपका ऑप्शन मिलेगा। एक्सेस एंड पॉइंट क्लिक करने पर देखिए आपका जो सिलेंडर्स है आप इसे जहां जिस डायरेक्शन के अंदर बनाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर नीचे एक्सेस वाई जेड एक्सेस के अंदर बनाना है, जेड एक्सेस के बना सकता हूँ। माइनस एक्सेस के अंदर बनाना है, माइनस एक्सेस के अंदर बना सकता हूँ। माइनस वाई एक्सेस प्लस वाई एक्सेस, जो आपके पास जो एक्सेस है वो आप इसकी डायरेक्शन के अंदर ले सकते हैं। सिंपल से यहाँ पर देखिए मैं ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देता हूँ। तो
यहाँ पर ऑर्थो मोड को डिसेबल करने के बाद जो आपके पास सिलेंडर्स है वो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं फ्रीली रोटेट हो रहा है आपके जो डायरेक्शन के अंदर बनाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए इस डायरेक्शन के अंदर बना रहा हूँ, इस डायरेक्शन के अंदर बना रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर रैंडमली एक्स वाई एक्सिस प्लेन के अंदर बनाना है तो एक्स वाई एक्सिस के अंदर प्लेन बना सकता हूँ। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से सिलेंडर बनाए जा सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर आपकी जो एक्सेस है उनको यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। और देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर एक्सेस एंड पॉइंट से आपसे क्या रिलेटेड है कि आपका जो भी एक्सेस है उस एक्सेस के अलोंग नहीं बनाना चाहते आप, जिसे आप रैंडमली बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी यहाँ पर जो आपका सिलेंडर बन रहा है वो ऑलमोस्ट जेड एक्सेस पॉजिटिव और जेड एक्सेस नेगेटिव मिल रहा है। या फिर आप कोई सिलेंडर बना रहे हैं और सिलेंडर को आप यहाँ पर सिंपल सा रोटेट करना चाहते हैं, अगर जो एक्सेस के अंदर रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रोटेट गोमिस होता है। देखेंगे हम सेक्शन व्यू के अंदर कि रोटेट गोमिस क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जा सकता है। तो उस रोटेट का यूज करके हुए आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायरेक्शन है उसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? या फिर आप एक्सेस एंड पॉइंट का यूज कीजिए। एक्सेस एंड पॉइंट से क्या होगा, आपके पास जो सेंटर पॉइंट है जो आपने यहाँ पर आपने जो सर्कल यहाँ पर जो सिलेंडर बनाया है उसका जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट के अलावा यहाँ पर आपके पास जो रोटेशन होता है वो आप रोटेशन कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से सर्कल कमांड देखने को मिलता है और उसके अंदर हमें कौन कौन से टूल्स देखने को मिलता है। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जहां पर हम देखेंगे और बहुत सारे टूल्स के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।